असम के पॉलिटिक्स और लॉ का एक एक्सप्लोसिव इंटरसेक्शन आज देखने को मिला, जहां एक तरफ चीफ मिनिस्टर खुद अपने स्पीचेस को लेकर कोर्ट के रेडार पर है और दूसरी तरफ अपोजिशन के एक सीनियर लीडर अरेस्ट के डर के बीच कोर्ट का सहारा ले रहे हैं। गुवाहाटी हाई कोर्ट में आज जो हियरिंग हुई वो सिर्फ लीगल प्रोसीडिंग नहीं था, वो एक फुल ब्लोन पॉलिटिकल कोर्टरूम ड्रामा था। एक साइड पर असम सीएम हिमंता बिश्वा शर्मा का कैंप, दूसरी तरफ कांग्रेस के पवन खेड़ा और बीच में जुडिशरी जो डिसाइड करेगी कि लॉ का बैलेंस किस तरफ झुकता है। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। अब सीन कुछ ऐसा था कि कोर्टरूम में टेंशन क्लियरली फील हो रहा था। एक ही दिन में दो अलग लेकिन इंटरकनेक्टेड मैटर्स सुनवाए गए। एक में पवन खेड़ा की एंटिसिपेटरी बेल की प्ली, जहां उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हुई है अलिजेडली फेक डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट कंट्रोवर्सी को लेकर, और दूसरा खुद सीएम हिमंता के अलिज्ड हेट स्पीचेस के खिलाफ पीआईएल्स। तो सबसे पहले बात करते हैं पवन खेड़ा वाले केस की। अब बेंच प्रिसाइड कर रहे थे जस्टिस पार्थिव ज्योति साइकिया। दोनों साइड ने काफी अग्रेसिवली अपने आर्ग्यूमेंट्स रखे और ये हियरिंग काफी हीटेड हो रही है। अब जो कोर इशू है वो ये है कि एफआईआर फाइल हुई है सीएम की वाइफ रिनिकी भुयान शर्मा की तरफ से, जहां एलिगेशन ये है कि पवन खेड़ा ने उनके अगेंस्ट मल्टीपल पासपोर्ट्स का क्लेम करके फेक डॉक्यूमेंट्स का यूज किया। अब पवन खेड़ा की तरफ से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने स्ट्रॉन्ग डिफेंस बिल्ड किया। उन्होंने डायरेक्टली पॉलिटिकल वेंडेटा का एंगल उठाया। कोर्ट में उन्होंने एक शार्प लाइन बोली जो पूरा नैरेटिव सेट करती है। ऑन व्हाट बेसिस कैन द पिटिशनर एक्सपेक्ट अ फेयर ट्रीटमेंट व्हेन द चीफ मिनिस्टर इज ब्रीदिंग डाउन हिज नेक। ये सिर्फ एक आर्गुमेंट नहीं था, ये एक डायरेक्ट अटैक था प्रोसिक्यूशन के इंटेंट पर। अब सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने ये भी क्लियर किया कि पवन खेड़ा कोई फ्लाइट रिस्क नहीं है और उनकी अरेस्ट की कोई जरूरत नहीं है। उनका कहना था कि अगर मैक्सिमम कुछ बनता भी है तो वो क्रिमिनल डिफेमेशन का केस हो सकता है, जिसे सिर्फ प्राइवेट कंप्लेंट के थ्रू परस्यू किया जा सकता है, ना कि इतने सीरियस क्रिमिनल चार्जेस के थ्रू। उनके साथ सीनियर काउंसिल केएन चौधरी ने भी रीइंफोर्स किया कि एलिगेशन का पूरा स्ट्रक्चर ही मलिशियस है। कहा कि द मैनर, टेनर एंड पैकेजिंग ऑफ द एलिगेशंस अनमिस्टेकेबली शो दैट दे वर मेड विद डेलिबरेट मैलिस। मतलब डिफेंस का क्लियर स्टैंड था कि ये केस लीगल से ज्यादा पॉलिटिकल है। अब दूसरी तरफ स्टेट का स्टैंड भी उतना ही अग्रेसिव था। असम के एडवोकेट जनरल देवाजीत लोन साइकिया ने बिल्कुल अपोजिट पिक्चर पेंट की। उन्होंने कोर्ट को बताया कि ये सिंपल डिफेमेशन का केस है ही नहीं, ये चीटिंग और फोर्जरी का सीरियस मैटर है। एफआईआर से रीड करते हुए उन्होंने कहा कि पवन खेड़ा ने फेक एंड मैन्युफैक्चर्ड डॉक्यूमेंट्स, सील्स एंड स्टैम्प्स का यूज किया टू गेन पॉलिटिकल माइलेज और सीएम और उनकी वाइफ को डिफेम किया। अब यहीं पर एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट भी आया जब एजी ने ये क्लैरिफाई किया कि पुलिस का इमीडिएट अरेस्ट का कोई इंटेंशन नहीं था। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन का प्राइमरी एम सिर्फ पासपोर्ट्स एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना था, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी आर्ग्यू किया कि पवन खेड़ा फ्लाइट रिस्क हो सकते हैं, इसलिए उन्हें इंटरिम प्रोटेक्शन नहीं मिलनी चाहिए। अब अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे तो ये केस ऑलरेडी काफी कोर्ट्स ट्रैवल कर चुका है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने पहले ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे किया और बोला था कि वेरी सरप्राइज्ड है कि ऐसे सर्कमस्टेंसेस में रिलीफ दिया गया। यहीं से पूरी कंट्रोवर्सी एस्केलेट भी हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक बैलेंस्ड ऑब्जर्वेशन दिया था कि अगर पवन खेड़ा असम की कॉम्पिटेंट कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई करते हैं तो उनके केस को इंडिपेंडेंटली कंसिडर किया जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने पवन खेड़ा की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट भी दिया था कि एम आई बीइंग ट्रीटेड एज अ हार्डन्ड क्रिमिनल। ये लाइन कोर्टरूम में काफी इंपैक्टफुल थी क्योंकि एक तरह से स्टेट एक्शन को क्वेश्चन भी कर रहा था। और इसी बैकग्राउंड में गुवाहाटी हाईकोर्ट ने अब एक क्रूशियल स्टेप लिया है। कोर्ट ने अभी के लिए अपना ऑर्डर रिजर्व कर लिया। मतलब अब सबकी नजर एक ही चीज पर है कि फाइनल डिसीजन क्या आता है, पवन खेड़ा को रिलीफ मिलती है या नहीं, ये अब कोर्ट के रिजर्व्ड ऑर्डर पर डिपेंड करेगा। पर इसी के पैरेलल दूसरा मैटर भी उतना ही सिग्निफिकेंट था और ऑनेस्टली काफी पॉलिटिकली एक्सप्लोसिव भी। ये पीआईएल्स का क्लस्टर है जो फाइल हुई है असम सीएम हिमंता बिश्वा शर्मा के एलिज्ड हेट स्पीचेस के अगेंस्ट। इस केस में बेंच प्रिसाइड कर रही थी चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस अरुण देव चौधरी की। यहाँ भी सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ही पिटिशनर्स की तरफ से अपीयर हुए, लेकिन इस बार रोल कंप्लीटली रिवर्स था। यहाँ वो अटैक मोड में थे अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर। सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि डिस्पाइट हाईकोर्ट के नोटिस के बाद भी सीएम ने अपने कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स कंटिन्यू रखे हैं। उन्होंने कोर्ट में कहा कि रिलीजियसली प्रोवोकेटिव, इंसेंडियरी एंड नीडलेस कमेंट्स आर बीइंग मेड। अब एक स्ट्रॉन्ग एलिगेशन था जो डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट पर क्वेश्चन उठाता है। उन्होंने और भी शार्प ऑब्जर्वेशन दिया कि हिज एंटायर थॉट प्रोसेस इज रिजर्व्ड फॉर अ माइनॉरिटी ओनली। ही थिंक्स, ब्रीथ्स, इमेजिन्स ओनली दैट।
अ कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी इज सपोज टू मेंटेन पीस एंड बैलेंस। ये लाइन कोर्ट रूम में काफी इंपैक्टफुल रही क्योंकि ये सिर्फ एक लीगल आर्ग्यूमेंट नहीं बल्कि एक मॉरल इंडाइटमेंट भी है। अब सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने रीसेंट डेट्स का रेफरेंस भी दिया, मार्च 27, अप्रैल 17, 18 और 20, जहां अलिजेडली सीएम ने कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स किए और टर्म्स जैसे मियां यूज किया। उन्होंने कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि इंटरिम ऑर्डर पास किया जाए जो सीएम के स्पीचेस को रिस्ट्रेन करे या एटलीस्ट होप एंड ट्रस्ट एक्सप्रेस करे। लेकिन यहाँ बेंच का अप्रोच थोड़ा कॉशियस रहा। कोर्ट ने तुरंत कोई इंटरिम रिस्ट्रिक्शन पास करने से मना कर दिया। चीफ जस्टिस ने ओरली रिमार्क किया कि पहले रिस्पोंडेंट्स का रिस्पॉन्स आना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि वल्नरेबल डेज आर ओवर, इनडायरेक्टली इलेक्शन पीरियड के खत्म होने की तरफ इशारा करते हुए। इस पर सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने थोड़ा लाइट लेकिन पॉइंटेड रिस्पॉन्स दिया कि ही डजंट लुक फॉर वल्नरेबल डेज। ये कोर्टरूम का एक रेयर मोमेंट था जहां लीगल टेंशन के बीच थोड़ा सार्केज्म भी देखने को मिला। अब कोर्ट ने स्टेट को भी लाइटली नहीं लिया। बेंच ने क्लियरली बोला कि इतना टाइम हो चुका है, रिस्पॉन्स फाइल होना चाहिए। यू कांट बी इवेडिंग टू फाइल अ रिस्पॉन्स, यू नीड टू रिस्पॉन्ड वेदर इट इज जस्टिफाइड, वेदर यू सेड दैट। ये ऑब्जर्वेशन शो करता है कि कोर्ट स्टेट से अकाउंटेबिलिटी एक्सपेक्ट कर रही है। और फाइनली कोर्ट ने इस मैटर को मई 28 के लिए लिस्ट कर दिया है और रिस्पॉन्डेंट्स को डायरेक्शन दिया है कि वो अपना अफिडेविट फाइल करे। तो ओवरऑल अगर देखें तो असम के लीगल और पॉलिटिकल लैंडस्केप के लिए ये दिन काफी क्रिटिकल रहा है। एक तरफ असम के सीएम के अगेंस्ट हेट स्पीच एलिगेशंस जुडिशियल स्क्रूटनी में है और दूसरी तरफ अपोजिशन लीडर पवन खेड़ा के खिलाफ क्रिमिनल केस में बेल का सवाल लटक रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों केसेस इनडायरेक्टली एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं। एक में एलिगेशन है कि पावर का मिसयूज हो रहा है पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए और दूसरे में एलिगेशन है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन का मिसयूज हो रहा है डिविसिव स्पीचेस के लिए। अब आगे क्या होगा वो डिपेंड करेगा दो चीजों पर, पहले गुवाहाटी हाईकोर्ट का रिजर्व्ड ऑर्डर इन पवन खेड़ा केस और दूसरा मई 28 की हियरिंग जहां असम सीएम को अपना स्टैंड ऑफिशियली रखना होगा। फिलहाल के लिए एक बात क्लियर है, लॉ और पॉलिटिक्स का ये क्लैश अभी खत्म नहीं हुआ है बल्कि ये सिर्फ शुरुआत लग रही है। और जैसे जैसे कोर्ट प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ेगी वैसे वैसे ये मैटर और ज़्यादा इंटेंस होने वाला है। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग एंड सपोर्टिंग लॉ चक्र।